आजकल शादी विवाह भैया नहीं हो पाती बगैर नौकरी के, समझ रहे हैं। बगैर नौकरी के कोई शादी नहीं करना चाहता है। हम लोग क्या करें, ओवर एज होते चले जा रहे हैं भाई। बुढ़ापे में कोई अपनी बहन बेटी की शादी करेगा क्या? प्राइवेट एक जगह काम करते हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, एक हमारे साथ 10 पढ़ा लड़का है हमारे साथ काम करता है, हमको कैसा फील होता है बताइए कि एक 10 पढ़ा लड़का उतना ही कमा रहा है, साला हम इतना बीटीसी किए, टेट किए, पढ़ाई लिखाई की, हमारे मम्मी पापा ने बहुत पैसा बर्बाद किया, उनको उम्मीद थी कि हमारा लड़का कुछ करेगा। आज ये है कि हम भी 5-7 हज़ार की नौकरी करते हैं, अब हमारी शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। 5-7 आप तो पहुंच गए गुजरात से दिल्ली तक, आप भी जाइए ना, अपने माँ के साथ सूखी रोटी खाइए। ऐसा कैसे होता है ना, तो बच्चे भी रोजगार चाहते हैं। हमारा वोट 90% बीजेपी को ही जाता रहा है कल्याण सिंह की वजह से, और हम लोग हमेशा देते रहे। 2 बार से भी फतेहपुर में हम लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया। हम लोगों ने मतलब हमारे जो फ्रेंड सर्किल है कभी किसी पार्टी को दिया ही नहीं। लेकिन आप विकास देखिए, आप हमारी गली चली रही है, किसी ने एक विकास ही नहीं किया। मैं साइंस की तरफ से, साइंस का, और ये भी आग्रह करता हूँ आप भी साइंस की तरफ से ही बनिए। हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें अपने क्षेत्र में देखना है, हमें अपने व्हीकल पे हम चल रहे हैं, हमें देख रहे हैं जगह जगह पर गड्ढा। 1 लाख रुपए खर्चा करके युवा बीटीसी करेगा, उसके बाद 3 साल से बेरोजगार टहलेगा। आप टेट भी करवा लेंगे, लाखों लड़कों का टेट में पैसा बर्बाद जाता है। 600 रुपए 700 रुपए आप एक पेपर की फीस लेते हैं। ये आखिर छात्रों के साथ कहाँ का न्याय हो रहा है? लॉकडाउन स्कूल बंद कर देना, लॉकडाउन कर देना, व्यापार में इतनी दिक्कत की दुकानें बंद हैं, 4-4 महीने दुकानें बंद है, किराया बराबर देना है, 4,000 रुपए बराबर दुकानों का किराया देना है। ये मोदी जी थोड़ी देंगे, योगी जी थोड़ी देंगे, विक्रम सिंह थोड़ी देंगे। पकौड़ा तो हम वैसे भी तल के बेच लेंगे ना, पकौड़ा ही तो बेचना है, वैसे भी तल के बेच लेंगे। उसके लिए आपको इंटरनेशनल मीडिया में आने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में आके आप बात ना करिए, पकौड़ा तो हम वैसे बनाना हमको। यही मुद्दा रहा है, हिंदू मुस्लिम, इसी नाम पे आज तक जो है वोट चलता रहा, सब कुछ चलता। कभी ये नहीं देखा गया कि हाँ भैया हमने ये काम किया, इस काम के लिए हमको आप। सुनो केजरीवाल और वो बात कर रहे हैं सुनो योगी। क्या आप यहाँ पे आम पब्लिक, एक शिक्षित मुख्यमंत्री के बीच की बातों में आपको ऐसा कहाँ से झलक रहा है कि एक शिक्षित मुख्यमंत्रियों के बीच 50 रुपए का गेहूं मिलेगा तो 100 रुपए की छपाई वाला झोला देते हैं। वो केवल अपना प्रचार कर रहे हैं और गल्ला नहीं दे रहे हैं। ये राम मंदिर दुनियादारी, राम मंदिर तो सबके हैं, वो तो आस्था का प्रतीक है ना, राम तो सबके हैं, किसी की बपौती तो है। बेरोजगारी की तरफ देश को बढ़ा रहे हैं या बेरोजगारी खत्म करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? आप आखिर करना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान जारी है। 11 जिलों और 58 विधानसभाओं में इस समय लोग लगातार मतदान कर रहे हैं। मैं इस समय हूँ फतेहपुर की देवीगंज इलाके में। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे युवाओं से। भाजपा, सपा, कांग्रेस, इन सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किए हैं। उनका कितना प्रभाव, युवा क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं युवाओं से बात करूंगा। इस समय हमारे साथ कई युवा हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय शुक्ला है। मैं टीटी पास युवा हूँ और मैं लगातार सरकार से नाराज़गी व्यक्त करते हैं हम युवा, क्योंकि हम लगातार 3 साल हो गया टेट पास किया, बीटीसी किया, लाखों रुपए देके युवाओं ने बीटीसी किया, टेट भी पास किया। लगातार सरकार ने टेट कराए, सीटेट करवाए, उसके बाद भी 3 साल हो गया। सरकार ने 51,000 वैकेंसी खाली होने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया, उसके बाद भी सरकार ने वैकेंसी नहीं दी। अभी भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि 17,000 वैकेंसी हम जारी करेंगे चुनाव से पहले, वो भी एक सरकार लगातार जुमला साबित हुआ। इन्होंने लगातार छात्रों को प्रताड़ित करने का कार्य किया है। अपने मैनिफेस्टो में ये लगातार बोलते हैं कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराएंगे, 70 लाख रोजगार देंगे, ये करेंगे। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी हाल ही में इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ, इन्होंने बोला कि एक परिवार में एक व्यक्ति को स्वरोजगार देंगे। स्वरोजगार क्या होता है भाई? रोजगार भी है, रोजगार या स्वरोजगार, आप ये बताइए स्वरोजगार होता क्या है? हमको ये बताएं पहले। सरकार या कोई भी प्रतिनिधि हो, सरकार का स्वरोजगार से मतलब यही होता है भाई अपना पेट चलाने के लिए तो व्यक्ति कोई रोजगार या स्वरोजगार करेगा ही करेगा ना भाई। उसका पेट कहाँ से चलेगा? या तो सरकार कोई ऐसी योजनाएं लाए जिससे युवाओं का पेट भरे या उनके परिवार का पेट करे। 1 लाख रुपए खर्चा करके युवा बीटीसी करेगा, उसके बाद 3 साल से बेरोजगार टहलेगा। आप टेट भी करवा लेंगे, लाखों लड़कों का टेट में पैसा बर्बाद जाता है। 600 रुपए 700 रुपए आप एक पेपर की फीस लेते हैं। ये आखिर छात्रों के साथ कहाँ का न्याय हो रहा है?
इस बारे में सरकार कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं, और कहती है कि हमने 1,36,000 4.5 लाख वैकेंसी दी। हम शिक्षकों की बात करते हैं, 1,36,000 वैकेंसी बोलती हैं इन्होंने भरी। ठीक है भाई, आपने 1,36,000 भरी, वो किसके निर्णय से? माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जब शिक्षा मित्र बाहर हुए, वो तो सुप्रीम कोर्ट की हो गई। इसके बाद प्रतिवर्ष क्या होता है? प्रतिवर्ष जो अध्यापक रिटायरमेंट के करीब होते हैं, लगभग 7 से 8 हज़ार, मैं लगभग में बात कर रहा हूँ, 7 से 8 हज़ार वो हुए। उसके बाद भी 1,36,000 पूरी नहीं भरी हुई हैं। उस 1,36,000 में 22,000 पद 68,500 में रिक्त थे। वो अब 68,500 पदों का क्या हुआ? आपने बोला। अब एक जुमला और इनका देखिए, इन्होंने छात्रों को पागल बनाने का कार्य किया। 6800 वैकेंसी इन्होंने फालतू में भर ली, जिनका कोई महत्व नहीं था। इन्होंने बोला कि पहले तो इन्होंने घोटाला किया, घोटाले के बाद बोलते हैं 6800 वैकेंसी हमने भरी, अलग से भरी। भाई अलग से क्या होता है आप बताइए? 69,000 में आप एक भी पद बढ़ा दोगे? माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया 6800 वैकेंसी भरने का। या वो लड़के भी बेचारे अपने घर से, उनके घर वालों ने सोचा हमारे बच्चे का 6800 में हो गया, ठीक है, उनको भी आपने पागल बनाने का कार्य किया। सीधे 6800 वैकेंसी वो भी सीधे चली गई। माननीय हाई कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी। कुल मिला के सरकार शुरू से ही छात्र विरोधी रही है। 4.5 लाख रोजगार देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि 4.5 लाख रोजगार हमारी सरकार ने 5 साल से दिया। हमें ये नहीं समझ में आता कि 4.5 लाख रोजगार कहाँ पे दिया। कई युवा हैं, हमने सभी से बात की। हम 3 साल से खुद हम लोग बेरोजगार हैं, VTC किए हैं, 2019 में कंप्लीट हो गई थी। 3 साल से कोई भी रोजगार नहीं यहाँ पे मिला। स्थितियाँ जैसे थी वैसे ही विषम हुई। स्थितियाँ जैसे हैं वैसे ही रहीं, युवाओं का कहना है। सपा ने भी एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीएड जो TT पास है उनको समायोजित करेंगे हम लोग। रोजगार की बात की, बिल्कुल रोजगार की बात किया है। और रोजगार अखिलेश जी से ज़्यादा किसी भी सरकार में, समाजवादी सरकार के अलावा किसी भी सरकार में नहीं मिले हैं। अभी मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 5 साल में 10 करोड़ रोजगार हो गए, और आज तक मिला किसे? पकौड़ा रोजगार, जूता पालिश का रोजगार और भजिया तलना, यही रोजगार मिला। सबसे बड़ा एक रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला है हमें, जानवरों को भगाने का रोजगार। रात में खेतों पे लेटना, जानवरों को हाँकना, सबसे बड़ा रोजगार यही मिला है। और तो हमें नहीं लग रहा कि कोई रोजगार मिला है। देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, ठीक है। मैं साइंस की तरफ से हूँ और मैं अपने क्षेत्र में विकास मांगता हूँ। आप देखिए, अभी भी हाल फिलहाल में ये ट्रैफिक जाम की समस्या से अभी भी लोग जूझ रहे हैं। यहाँ हमें रोड चाहिए, लेकिन माननीय विधायक जी आते हैं, वो भी चुनावी रणनीतियों के तहत आकर के क्षेत्र की भ्रमण करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद 5 वर्ष तक इस दक्षिणी फतेहपुर की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा जाता है। हमारा क्षेत्र जो आज भी नालियों से और रोडों से क्षतिग्रस्त है, जिसका विधायक जी ने कभी निर्माण करने की कभी सोचा नहीं। और आप विधायक जी तो युवा तो बहुत सारा सपोर्ट करते हैं उनको जी, और काफ़ी युवा उनके साथ भी रहते हैं जी। युवा साथ में रहते हैं, लेकिन वो एक व्यक्तिगत प्रकार की राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत राजनीति, जो एक व्यक्ति विशेष को ही लाभ पहुंचाया जा सके हमारे क्षेत्र में या हमारे सदर विधानसभा से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं एक सामाजिक राजनीति हो, जिसमें हर व्यक्ति का एक अलग पहलू निकाल करके देखा जाए, ठीक है, और हर व्यक्ति को वो लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे हर घर में जो है, अगर आपके हृदय में है भाजपा तो भाजपा आनी। मैं विशेष पार्टी का हूँ ही नहीं, मैं साइंस की तरफ से, साइंस का, और ये भी आग्रह करता हूँ आप भी साइंस की तरफ से ही बनिए। हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें अपने क्षेत्र में देखना है, हमें अपने व्हीकल पे हम चल रहे हैं, हमें देख रहे हैं जगह जगह पर गड्ढा। आप इसी प्रकार देख लीजिए उधर उत्तरी। रोजगार पर क्या कहना चाहते हैं? रोजगार पर यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, ठीक है। छात्राओं से सिर्फ आवेदन करवा लिया जाता है और उन्हें 4 वर्ष के लिए भटकने के लिए दर बदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और मैं इसी प्रकार कहना चाहूँगा ग्रुप डी और NTPC के मामले को लेकर के। NTPC में छात्र ने 3 वर्ष तक इंतज़ार किया, उनसे परीक्षा करवा करके उनको इंतज़ार करवाया। उसके बाद एक ही पद पर 10-10 लड़कों को आवेदन वो पास कर दिखा करके, ठीक है, और दिखा दिया गया कि हमने इतने 3 गुना लड़के हमने लिए हुए। और ग्रुप डी में 3 वर्ष तक छात्र ने इंतज़ार किया, और जब परीक्षा का समय आया तो नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड जारी करता है कि हम अब 2 एग्ज़ाम लेंगे, एक प्री और एक मेंस। मतलब जो लड़का
2019 में फार्म भरा, ठीक है, और उसके बाद आज 2022, मतलब वो उस परीक्षा के लिए 4 साल इंतजार कर रहा है, उसके बाद भी उसको सूचना मिल रही है कि वो अब 2 एग्जाम देगा। मतलब प्री और मेंस, ये किस प्रकार की राजनीति है, या किस प्रकार बोर्ड जो है ये निर्णय किसके आधार पर ले रहा है, किस आधारशिला पर इसका निर्णय कर रहा है। ये बहुत ही देश को शर्मनाक। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम उमा शंकर गुप्ता है। क्या करते हैं उमा शंकर जी, मैं अभी तो फिलहाल शिक्षार्थी हूँ, विद्या ग्रहण करता हूँ, ठीक है, और लगातार पढ़ता हूँ, और इसी उम्मीद पर कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन कोई अच्छी ऊंची पोस्ट पर होगा। अच्छा। और कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शुक्ला है और टेट हम लोगों का टेट करा लिया गया है। काफ़ी समय हो गया है टेट हुए, और सरकार ने पहले टेट के पहले कहा था कि हम वैकेंसी रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और 17,000 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकालने के लिए बोला था, बट सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। और 97,000 के लिए भी बोला कि 97,000 निकलना है, 51,000 के लिए बोला। तो ये जो बोलते रहते हैं, एक बार आके नोटिफिकेशन निकालें कि क्या देना है क्या नहीं देना है। लड़का सिर्फ रोज़गार चाहता है बस, और कुछ भी नहीं चाहता है। हमें रोज़गार चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, रोजगार चाहिए। तो इनका युवाओं कहने का मतलब हमें क्यों रोजगार चाहिए, बातें नहीं चाहिए, और सरकार युवाओं के मन में खरी उतरनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि भाजपा ने, सपा ने अपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। क्या लगता है कि सरकारें जो वादा करती हैं कितना खरी उतरती हैं? सरकारें जो वादा करती हैं उसमें बीजेपी की वर्तमान सरकार चल रही है। इन्होंने तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारे वादे किए, लेकिन आज तक इनका एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। 2 करोड़ रोजगार हो गया, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में देने के लिए कहा, लेकिन कभी इन्होंने दिया नहीं। 15 लाख की बात तो ये कहते कि हमने ऐसा नहीं कहा था कि 15 लाख जो है खाते में आ जाएंगे। नहीं, 15 लाख रुपये इन्होंने बोला था, 15 लाख रुपये इन्होंने कहा था, लेकिन जब नहीं दे पा रहे हैं तो वो तो बहाना करेंगे ना। ये जो भी कहते हैं, आज तक इन्होंने कभी अमल कभी कर ही नहीं पाए, किसी भी मामले में अमल कर पाए। हम लोग यहाँ मान लो इतनी बेरोजगारी है, महंगाई इतना भ्रष्ट चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा कि हम सिलेंडर में सब्सिडी देंगे। जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 1000 का चल रहा, पहले 350-400 तो यूपी में सिलेंडर वार भी छिड़ गया है, कोई 2 सिलेंडर दे रहा है, कोई 12, मतलब लोग लगातार ये कर रहे हैं। हाँ, हर आदमी का अपना अपना मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, शपथ पत्र है, जो हर आदमी अपने हिसाब से अपनी बात रख रहा है। जो हम मतलब युवाओं को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, किसानों को जो समझ में आएगा, जिसकी सरकार, जिसका मैनिफेस्टो अच्छा लगेगा। सपा सरकार रही, उसके पिछले पुराने कार्य और जो भाजपा सरकार है, इसके वर्तमान कार्य में जो तुलनात्मक आदमी देखेगा, जो पसंद करेगा उसके लिए वोट करेगा। आपको क्या लगता है? हमें तो अब की बार तो समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। और यहाँ से चंद्र प्रकाश लोधी जी कम से कम 50,000 वोट से। सपा कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, सपा कार्यकर्ता मैं हूँ, मैं सपा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। हाँ, और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम है अनुग्रह प्रताप सिंह। मेरा ये कहना है कि जैसे कि मोदी जी हमारे एक बोल चुके थे कि स्वरोजगार, तो स्वरोजगार में ये है कि उन्होंने बोला कि बच्चे अपने घर के आसपास नौकरी पाएँ, 8-10 हज़ार की नौकरी करें। और यहाँ 8-10 हज़ार में आज इतनी महंगाई है कि यहाँ घर का खर्चा नहीं चलता है। तो बच्चे 60,000 की नौकरी पसंद करते हैं, 8,000 की नौकरी करते हैं। बच्चा सोचता है कि हम 60,000 लेके अपने माँ बाप के लिए कम से कम कुछ करेंगे, या 8,000 में अपने घर पे ही पड़े रहेंगे, तो उन्हें सूखी रोटी कहाँ से? आप तो पहुँच गए गुजरात से दिल्ली तक, आप भी जाइए ना, अपने माँ के साथ सूखी रोटी खाइए। ऐसा कैसे होता है ना? तो बच्चे भी रोजगार चाहते हैं, बच्चा दूर दूर तक पढ़ता है। हमारे घर वाले, हम भी तैयारी करते हैं, 3-3 साल हो जाता है NTPC का पेपर हुए, रिजल्ट अभी आया, उसको भी रोक दिया गया। अब घर वाले कहते हैं यार तुम्हारा कब तक सिलेक्शन हो रहा है, पैसा बर्बाद कर रहे हो। अब इस पर हम तो मोदी जी से बोलना चाहते हैं, योगी जी से बोलना चाहते हैं कि ये अपना जुमलेबाजी बंद करके रोजगार पर ध्यान दें, स्वरोजगार पे नहीं। जी, तो जुमलेबाजी कह रहे हैं कि बंद करके रोजगार पर ध्यान दिया। ये युवाओं की सोच है, युवा क्या सोचते हैं। जी, कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? सर अतुल सिंह यादव। आप ये बताइए कि सरकार ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, सपा ने भी जारी किया, कांग्रेस भी बता रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से जो है युवाओं को भरोसे में लेना चाहती है। आप क्या कहना चाहते हैं? पिछली बार बीजेपी सरकार ने
भी लिया था और बहुत अच्छे से लिया था। हम युवाओं ने जो है बहुत खुलकर समर्थन भी किया था, लेकिन युवा आज इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप पटना की घटना देख लीजिए, एनटीपीसी में, चाहे इलाहाबाद में देख लीजिए, वो लाठी चली है, वो डंडे चले हैं, कमरे में घुस कर, लॉज में घुस कर आप इस तरह किसी के अंदर किसी घर में घुस के जो है प्रताड़ित करेंगे। वहाँ पर कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, वहाँ कोई रुकना नहीं चाह रहा है। तो हम लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या भाई। हमारे घर में, हमारे जो है परिवार में लोग सोचते हैं कि नहीं लड़का नौकरी करे, शादी विवाह आगे हो, और आजकल शादी विवाह भैया नहीं हो पाती बगैर नौकरी के, समझ रहे हैं। बगैर नौकरी के कोई शादी नहीं करना चाहता है। हम लोग क्या करें, ओवर एज होते चले जा रहे हैं भाई। बुढ़ापे में कोई अपनी बहन बेटी की शादी करेगा क्या हमारे साथ। तो पहली बात तो एक तो ये भी हम लोगों की पीड़ा है, क्योंकि एक ओवर एज होते चले जा रहे हैं। फार्म भरने के बाद सिस्टम हमारा ख़त्म होता चला जा रहा है। अब मान लीजिए कि 22 साल के थे हम पिछली जब से सरकार बनी, और आज 27 साल के हो गए। 1 वर्ष बस बचा है। 1 वर्ष में अब क्या कर पाएंगे। नई सरकार बनेगी, वो कौन सा नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें हम क्या करेंगे। मेरा जो है अभी मैंने UPSI का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 127 नंबर आए, ठीक है। उसमें मेरा जो है बेहतरीन है। सरकार ने कहा 2 दिसंबर को जो है उसका आखिरी वो हुआ था एग्ज़ाम, 10 दिसंबर को आना था उसका रिजल्ट। अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। कोई रनिंग की कोई सुविधा नहीं है। सब अपने चुनावी माहौल में सब मस्त हो गई, पुलिस इधर मस्त हो गई। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हाई कोर्ट ने निर्णय ये दिया था कि जो जितनी भी वैकेंसी होंगी उसमें चुनाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आखिरकार किस बात का प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारी वैकेंसी क्यों नहीं पूरी कराई जा रही है। NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, उसमें आप देखिए इतनी स्थिति इतनी गंभीर है। हमने 2018 में भरा था NTPC का भैया, 2019 में मैंने ग्रुप D का भरा था दिल्ली से। अभी ग्रुप D का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, और सरकार नई नीति ले आई है कि आप जो है आपका एक एग्ज़ाम और होगा। तो 3 साल तो आपने एग्ज़ाम करवाने में फर्स्ट वाला ही लगा दिया, वो भी नहीं हुआ। अभी होना तो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। उसके बाद जो है अभी आप एक और लेके आ रहे हैं एग्ज़ाम, तो क्या हम जीवन भर पढ़ते ही रहेंगे क्या। इससे अच्छा तो हम वाकई में मोदी जी के जो पकौड़ा बेचने वाली नीति है, हम उसी के तहत अगर काम करें तो कुछ बहुत को पैसा हम 100-200 रुपये कमा के घर में दे सकते हैं। तो युवाओं में काफ़ी जो है उत्तेजना है, गुस्सा है, वो कुछ करना। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश राजपूत। हम लोग लोध राजपूत बिरादरी से आते हैं। हमारा वोट 90% बीजेपी को ही जाता रहा है, कल्याण सिंह की वजह से। और हम लोग हमेशा देते रहे। 2 बार से भी फतेहपुर में हम लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया। हम लोगों ने मतलब हमारे जो फ्रेंड सर्किल है कभी किसी पार्टी को दिया ही नहीं। लेकिन आप विकास देखिए, आप हमारी गली चली रही है, किसी ने एक विकास ही नहीं किया। और आप गाजीपुर रोड देख लीजिए, आप पैदल क्या साइकिल से नहीं निकल सकते। आप 10 किलोमीटर जहाँ 20 मिनट का रास्ता है, वहाँ आप 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। ये क्या है। हमें विकास चाहिए और रोज़गार चाहिए। हमें ये नहीं, अभी बुलंदशहर में देख लीजिए, डिबाई में पिंकी लोधी की रात को मतलब हत्या करके, और उसको मतलब पुलिस वालों ने रात को 12 बजे जला दिया। ये हिंदू धर्म में रात को 12 बजे कभी आपने नहीं सुना कि आज तक किसी को जलाया गया है। ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अपमान है, और हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। तो हमारा समाज ये अंधविश्वास में न फंसे, उसी को वोट दे। जो इस बार किस युवा कहाँ जा रहा है? इस बार हम तो हमारा फतेहपुर में और अखिलेश यादव ही आएंगे। हम बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन अब नहीं हैं। आपने धोखा दिया। अभी कल्याण सिंह का जन्म दिवस था, मोदी जी ने एक पोस्ट नहीं डाली। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हमें हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण नहीं चाहिए। मुस्लिम भी हमारा भाई है, कहीं ना कहीं उनके दिल में दर्द पहुंचता है। कहते हैं अरे भाई ये क्या हो रहा है, हमें मतलब गलत लगता है। अरे हम लोगों को मतलब हमारी फ्रेंड सर्किल है वो कहीं ना कहीं दूर होती चली जा रही है। ये सब क्या है, ये सब नहीं चाहिए। लोगों जो है युवाओं के मन में काफ़ी रोष है। और कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम? जी भैया, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार कश्यप है। अब ये समझ लीजिए कि सरकार ऐसा योग्यता खेल रही है कि योग्यता में हमको ना अनयोग्य बना दिया। 2 बार टेट निकाले, 2 बार सीटेट निकाले बैठे हैं, 1 बार सुपर टेट निकाले हैं, 0.2 पॉइंट से रुके हैं। और सरकार ऐसा गंदा खेल खेल रही है। तो कभी आरक्षण घोटाला करती है, खुद स्वीकार करती है भैया हमने आरक्षण करा है, घोटाला करा है। तो ये सरकार है, अब
जो मेन मुद्दे होते हैं इनके, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर ये काम नहीं करती। हम खुद बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, लेकिन बीजेपी ने जो संकल्प पत्र निकाला उसमें रोजगार नाम का शब्द ही नहीं है। तो अब ये जो अखिलेश यादव कम से कम ये भर्ती देंगे नहीं देंगे पता नहीं। रोजगार की बात, स्वरोजगार की बात, रोजगार देने की अरे बात, नौकरियों की बात तो कर रहे हैं। स्वरोजगार की भैया, हम प्राइवेट एक जगह काम करते हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, एक हमारे साथ 10 पढ़ा लड़का है हमारे साथ काम करता है, हमको कैसा फील होता है बताइए कि एक 10 पढ़ा लड़का उतना ही कमा रहा है, साला हम इतना BTC किए, टेट किए, पढ़ाई लिखाई की, हमारे मम्मी पापा ने बहुत पैसा बर्बाद किया, उनको उम्मीद थी कि हमारा लड़का कुछ करेगा। आज ये है कि हम भी 5-7 हज़ार की नौकरी करते हैं, अब हमारी शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, 5-7 हज़ार नौकरी करते हैं। अब ये नहीं बताएंगे कहाँ नौकरी करते, लेकिन ये समझिए प्राइवेट करते, 6-7 हज़ार रुपये में हमारा कैसे गुजारा चलेगा। तो गवर्नमेंट है भाई, वो योग खेल रही है, वो योग खिलवाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने कम से कम इतना इस बार जरूर अपने संकल्प पत्र में कहा कि BTC के लिए हम कुछ सोचे हैं, कुछ करेंगे। तो जो भैया रोजगार की बात करेगा, सारा युवा उसी के साथ है। बीजेपी ध्यान दे, नहीं तो अब की तो गई। तो जो रोजगार की बात करेगा, सारा युवा उसी के साथ रहेगा जी। और कुछ युवा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। कुछ बोलना चाहेंगे? जी, अमित क्या कुमार, नाम है? अमित कुमार। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे, कमर तोड़ महंगाई, रोजगार के नाम पे जीरो। सरकार तो इस बार चेंज होनी चाहिए। अच्छा जी नहीं, तो रोजगार की बात तो कर रहे हैं वो लोग, स्वरोजगार की बात, एक लोगों की नौकरी की बात और टैबलेट की बात हो रही है, सारी बातें हो रही हैं। सपा भी कर रही, भाजपा भी कर रही है, अन्य दल भी कर रहे हैं। जी जी कर तो रहे हैं सर, लेकिन सिर्फ वादे होते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। अच्छा जी हाँ, इस सरकार मैंने सिर्फ वादे देखे हैं, बाकी देखा कुछ। और युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी क्या नाम है? अरे हमारा नाम सुलेंद्र कुमार है। हम ये फतेहपुर सदर के रहने वाले हैं। हमारा गांव केवी पड़ता है। हमारे विधायक जी सदर विधायक विक्रम सिंह आते हैं। हमारे गांव की इतनी स्थिति खराब है, रोड नालियाँ आते हैं, कोई आज तक 5 सालों में कोई एक पत्थर नहीं लगा, ना नाली निर्माण, ना खरिंदा निर्माण। और रही गांव की, पत्थर तो खूब लगे हैं, कहीं नहीं, हमारे गांव में एक भी पत्थर नहीं लगा। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव ब्लॉक भिटौरा में केवई है, सदर में पड़ता है। हमारे सदर के विधायक जी माननीय श्री विक्रम सिंह विधायक जी है, आज तक कोई गांव में एक पत्थर नहीं लगा है। इतनी स्थिति खराब है गांव से, रोड से लेके गांव तक। तो गांव में तो ग्राम प्रधान भी देखते हैं ना? नहीं, गांव प्रधान भी देखते हैं, प्रधान की भी स्थिति बहुत खराब है। जो लोग कहते हैं बस वही होता है। और रही बात काम की, विकास की, इतनी बेरोजगारी, फ्री सिलेंडर दे के 400 का सिलेंडर तो 1000 रुपये हो गया। अब सिलेंडर भरवाया नहीं हो रहा है, उसको कौन पूर्ति करेगा? 1000 का सिलेंडर है तो जो है होली और दिवाली 2 सिलेंडर भी तो 2 सिलेंडर देने के बावजूद काम चलेगा 1 साल का? कौन चलने वाला है? अभी तक नहीं दिया है। 2 सिलेंडर देने से पूरा साल चलेगा? नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं? हमारा सैलून की दुकान है फतेहपुर में, कटिंग की दुकान है। लॉकडाउन, स्कूल बंद कर देना, लॉकडाउन कर देना, व्यापार में इतनी दिक्कत की दुकानें बंद हैं, 4-4 महीने दुकानें बंद है। किराया बराबर देना है, 4000 रुपये बराबर दुकानों का किराया देना है। ये मोदी जी थोड़ी देंगे, योगी जी थोड़ी देंगे, विक्रम सिंह थोड़ी देंगे। ये दुकानें बंद हैं, मकान मालिक को किराया देना है तो देना है। व्यापार में इतनी बाधा है कि कोई जवाब नहीं। फतेहपुर से, गांव से फतेहपुर आना हो, पुलिस पकड़ती है। 2000 रुपये किसानों को दे रही है। फतेहपुर आ जाओ खाद लेने या कोई दवा लेने, किसान बन के आ जाओ, तुरंत पुलिस पकड़ती है। 2000 देती है, 4 महीने में 10,000 का चालान होता है, 6000 का चालान होता है। मठाधीशों का जो बुलेट अपाचे से चलने वाले, उनका कोई चालान नहीं होता है। जो गलत काम करेगा तो पुलिस तो पकड़ेगी? नहीं, पुलिस पकड़ेगी। गलत काम करेंगे पुलिस पर, नियम तो सबके लिए है ना। बुलेट अपाचे वालों को है, स्प्लेंडर वालों का है। किसान आ गया, बोल दिया खाद लेने जा रहे हैं, तुरंत चालान हो जाता है। तो 2000 दे के 6000 का चालान ठीक है कि ये व्यवस्था गड़बड़ा रही है, चरमरा रही है। इस वजह से इस बार जो है आपका वोट किधर होगा? इस बार हमारा वोट हर बार साइकिल को जाता है, इस बार भी साइकिल को जाएगा। बीजेपी में मान लो इस बार नहीं जाएगा अखिलेश यादव। तो बीजेपी भरोसा तो करिए, वो तो कहती है नहीं, बीजेपी का भरोसा 5 साल करते करते थक गए हैं, अब भरोसा नहीं होगा। नहीं, तो उस बार भी तो आपने सपा को वोट किया था। उस बार सपा को वोट किया था, इस बार भी करेंगे। कितनी बार हारे गया जीते, वो अपनी जगह बात है। विधायक ठीक है, मान लो हमारे सदर का है, तो विधायक ने क्या किया है? न शहर में मान लो, न गांव में स्थिति इतनी खराब है, कोई जवाब नहीं है जी। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ युवा हैं जी। क्या नाम है? आशुतोष तिवारी, एडवोकेट। आशुतोष जी, ये बताइए कि सरकार जो है, कांग्रेस ने, सपा ने
भाजपा ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, रोजगार की बातें करती हैं कि इतना रोजगार देंगे, बहुत सारे जो है बातें उन्होंने कही है। क्या लगता है आपको, कितना ये सही है आम जो है लोगों के ऊपर? देखिए, आम लोगों के ऊपर तो यही है कि आम जनता जो चाह रही है वो चाह रही है महंगाई के मुद्दे पे बात हो, रोजगार पे बात हो। जहाँ तक सरकार का है, जो इस समय सत्ता में है सरकार, और जिसके लिए हम अभी वोट देंगे फिर से, तो उन सरकारों पे ये है मेन कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी आप चले जाइए, आप रोजगार की बात तो कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ आपस में झगड़े की बात कर रहे हैं, देश का सौहार्द जो है वो बिगाड़ रहे हैं। आपको यंग जनरेशन है हम लोगों के इंडिया में जो है, इंडिया को आप कहीं भी लेवल पे नहीं लेके आ पा रहे हो। और आपको चाहिए क्या कि आपको नए लड़कों को जो है जो रोज़गार पे बात होनी चाहिए, रोज़गार पे आप बात कहीं नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ना सड़कें आप दे पा रहे हैं, ना आम जनता के लिए आप ना जो है महंगाई पे मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। आपके पास बचा क्या? आप सिर्फ राष्ट्रवाद पे बात करते हो। राष्ट्रवाद में बात कहाँ तक सही है आपकी? उसके लिए राष्ट्रवाद जैसे मंदिर की, ये तो कभी न कहीं बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं, मंदिर हम नहीं कह रहे हैं कि मंदिर ज़रूरी नहीं, मंदिर हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारा धर्म है, धर्म के लिए कर रहे हैं आप, बिल्कुल करें आप धर्म के लिए। लेकिन जो आम जनता के लिए है, अगर एक लेबर कास्ट है, लेबर है, ठीक है, वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो 350 रुपये यहाँ से कमा के जाता है, 200 रुपये का जो है कड़वा तेल है, तो ये बताइए वो अपने परिवार का पालन भरण पोषण कैसे करेगा? नई जनरेशन है, कोरोना के बाद से आप लोगों ने तो, गवर्नमेंट ने तो एकदम ही ड्रॉप ही कर दिया है, यंग जनरेशन के लिए तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो उस पर बात होनी चाहिए। इस जो चुनाव चल रहे हैं, जो सरकार जो है रोजगार पर क्यों इतना फोकस नहीं करती? कोई भी सरकार रही हो, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहा है, लेकिन बातें जो है रोजगार की नहीं होती। रोजगार की क्या, देखिए कहीं पे हम आम जनता की भी बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने अधिकारों पे बात करें। हम अपने जो है जो संविधान ने हम लोगों को दिया है, जिस ताकत के लिए हमको संविधान ने समानता का अधिकार दिया है और फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उन पे हमको आम जनता को सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहीं पे इस मुद्दे को लेके ही नहीं जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी आम आदमी के उसमें जो है जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, हम लोग उनके पीछे घूमते हैं एक तत्कालीन फ़ायदे के लिए। अभी क्या है कि जनता देखिए, कहीं पे भी आप ज़िले में घूम लीजिए, कोई भी मेन सड़क में कहीं पे भी सड़क बनी नहीं हुई है। आप गाजीपुर और विजयपुर वाला मार्ग देख लीजिए, 5 सालों में विधायक जी ने ये काम करवा नहीं पाए हैं, जबकि फतेहपुर ने बीजेपी को 6 विधायक दिए, 1 सांसद दिया। सांसद महोदया यहाँ रहती नहीं है। और ज़िले का आप कहीं पे भी, इस ज़िले की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी सड़क उठा लीजिए, कहीं पे भी आपको उस लेवल की सड़क मिली ही नहीं। गडकरी कहते हैं कि जो है यहाँ पे बात होनी चाहिए, हम जो है हाईटेक सिटी बनाएंगे। हाईटेक सिटी कहाँ आप लेके आए हो? पकौड़ा तो हम वैसे भी तल के बेच लेंगे ना, पकौड़ा ही तो बेचना है, हम वैसे भी तल के बेच लेंगे। उसके लिए आपको इंटरनेशनल मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में आके आप बात ना करिए। पकौड़ा तो हम वैसे बनाना हमको आता है, हम बेच भी लेंगे, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। लेकिन आपको क्या करना है, आप जो करने के लिए आप बैठाले गए हैं 2014 में, आपको जिस लिए लाया गया था, देश की स्थिति तो वही है ना। आप कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, सदन में आप कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, और जब आपको कांग्रेस वही है, कांग्रेस बुरी ही सही, लेकिन कम से कम आप तो अच्छा करें ना। जब आप ही जितने कांग्रेस के जो है भागे हुए नेता थे, सबको आपने भर्ती कर लिया, तो आप में और कांग्रेस में अंतर क्या रहा? बराबर तो आप ही दोनों ही हुए ना। कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि आम लोगों की कहीं ना कहीं गलतियां हैं। दिल्ली की जो है आम आदमी पार्टी 2 साल में जो है सरकार बना देती है। वहाँ को लोगों ने सोचा कि हमको परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए, उन्होंने परिवर्तित कर दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता? ये जाति धर्म में इतना लोग क्यों बटे हुए हैं? जाति धर्म की बात मैंने बताई पहले भी कि ये संविधान में जो अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो हमें उन अधिकारों पे बात करनी होगी। हमें कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब जो अधिकारों की बात करता है उसे आप जो है एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं, वो आतंकवादी हो जाता है। हमें नहीं चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे देश में सौहार्द वैसा ही बना रहे, लेकिन आपको एक चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी कि आपको अपने अधिकारों पे बात करनी पड़ेगी। जो आम जनता है उसकी मुख्य 2 चीज़ें होती हैं, एक सड़क होती है, एक उसकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनके रेट पे, मूल्य पे बात करनी होती है। ठीक है, मेडिकल है। आप देखिए, आप
यहाँ का जो है मेडिकल का तो आप छोड़ ही दीजिए, मेडिकल तो बहुत दूर, बिल्कुल। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। जी, कुछ बुनियादी चीज़ों पर भी बात हो रही थी, कुछ और युवा हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम निकित द्विवेदी है, मैं पुस्तक नगर में रहता हूँ। ये सरकार पूरी जुमलेबाजी की सरकार है। जितने अपने वादे किए हैं, यहाँ मोदी जी यहाँ आए थे FCI मैदान में, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, एक भी रोजगार नहीं दिया और रोजगार छीन लिए हैं। चर्चा तो चल रही कि फिर मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी कैसे आने वाले हैं? जुमलेबाजी कर रहे हैं, जाति पर वोट लेते हैं, जाति, हिंदू धर्म, ये राम मंदिर, दुनियादारी। राम मंदिर तो सबके हैं, वो तो आस्था का प्रतीक है ना, राम तो सबके हैं, किसी की बपौती तो है नहीं है, ठीक है। राम मंदिर सबके हैं, राम सबके प्रभु हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना है। राजीव गांधी जी ने उसका ताला तोड़वाया था। ये मोदी जी प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, सारा जुमलेबाजी की सरकार है। महंगाई, यहाँ का विकास देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं क्या विकास है। ज़िले में कहीं भी घूम आइए, अवगासी का पुल जाने कब से 7-12 साल हो गए, 12 साल से अवगासी का पुल नहीं बन पाया। हमारा गांव बिसड़ी पड़ता है, गाजीपुर से लेके असोथर तक आप जाइए तो आपकी गाड़ी कम से कम 5 बार पंचर होगी, इतनी ख़राब रोड है। तो मतलब विकास की कोई बात ही नहीं है। ये बताइए कि युवा क्या सोचता है रोजगार के बाद, जैसे मैनिफेस्टो की बात होती है, सरकार ने, भाजपा ने, सपा ने, सब लोगों ने अपना अपना, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, तो युवा इस मैनिफेस्टो कैसे देखता है, क्या कहना चाहिए? युवा रोजगार की बात करता है। ये जितने लोग सभी हैं, बड़े भाई हमारे हैं, जो भी हैं, सब बेरोजगार हैं, सब पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचो, तलो, तो ये तो स्वरोजगार तो आदमी स्वयं कर लेगा ना। दरअसल उनका मतलब ये था कि किसी न किसी रूप में रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन हाँ, ये रोजगार तो हम खुद अपने घर से आटा चावल लेके यहाँ दुकान में अभी पकौड़े तलने लगेंगे, 10-20 के तो बिक ही जाएंगे दिन के ना, लेकिन 10-20 में काम थोड़ा ना चलेगा। फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, शिक्षा आप बंद कर दीजिए। अभी आप देखे हैं कि इलाहाबाद में लाठियाँ चार्ज कर दी हैं, NTPC का जो लड़के वहाँ पढ़ाई करते हैं, हमारा छोटा एक भाई है, उसके काफ़ी चोट लगी, उसका कंधा उंधा टूट गया, तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये सब सरकार के उस पर चल रहा है, तानाशाही सरकार है, इसको बदलेंगे। इनका गुरूर हम जरूर तो। कई युवा हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो जो है वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं? भैया मेरा नाम सुमित है, मेरा मेडिकल स्टोर है यहीं पे देवीगंज में। भैया हम तो पहली बात कहेंगे, हमने जब से अपना जीवन स्टार्ट किया, थोड़ा ध्यान आया, तब से यही मुद्दा रहा, हिंदू मुस्लिम, इसी नाम पे आज तक जो है वोट चलता आ रहा, सब कुछ चलता है। कभी ये नहीं देखा गया कि हाँ भैया हमने ये काम किया, इस काम के लिए हमको आप वोट दो, ठीक है। तो आदमी अगर देखो, पिछली बार में हमको भाई लगा किया, अखिलेश ने काम किया, सब कुछ जो भी किया, उन्होंने रोड बनाया, ये सब किया, अच्छा किया। भाई अगली बार जो है मोदी की सरकार है, उसने अच्छा मैनिफेस्टो दिया कि हाँ भाई हम अच्छा काम करेंगे, इसको दो। हमने कहा चलो भाई ट्राई करते, युवा होने के नाते हमने भी भाई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, हमें भी एक लालच लगा कि हाँ भैया चलो हो सकता है शायद इसमें क्लियर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे और जो हम लोग का जो है, भाई हम लोग तो देखो मिडिल क्लास फैमिली है ना, हम लोग लोअर में आते हैं ना अपर में आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा कुचली जाती है, ना वो उसमें आता है, जनरल में आएगा, ना उसकी जॉब है, ना कुछ है, कोई ऐसा वो नहीं रहता कि जो मिडिल क्लास को संतुष्ट कर सके। सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया है, तो उस मैनिफेस्टो को आपने देखा होगा, समझा होगा, कांग्रेस, सपा, भाजपा ने सब, कितना संतुष्ट हैं आप? मैनिफेस्टो देखो 6 महीने तक रहता है, कोई भी आप जो अगर सही बात सुनो तो 6 महीने तक मैनिफेस्टो रहता है। उसके बाद आप कहाँ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, खाना खाया, खाना मिला, बिजली मिली, उसके लिए कोई नहीं पूछता। इसलिए मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं रह गया। इस जो है, आप क्या सोचते हैं इस बार को चुनाव हो रहा है, उसको लेके क्या सोचते हैं? इस बार का चुनाव भी ऐसी भाई हर साल का रहता है, हर बार सरकार आती है, होता है। इस बार भी हमने भी सोचा भाई चलो, पिछली बार बीजेपी को दिया, इस बार सपा को देते हैं, क्या पता कुछ भाई उधार हो जाए ना। तो लोगों के मन में अलग अलग बातचीत है, लोग और बात करते हैं। कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। क्या करते हैं? ईटागारा करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई लग रही है कि नहीं लग रही है? अरे महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए लग रही है कि बच्चों को पढ़ाने जाओ तो उसके बाद 8 भी लग जाता, तो वो पैसा दो मास्टर का है, दिक्कत वो भी है। बच्चे जाते हैं, कोई के ऑनलाइन है, कोई के नहीं है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, कैसे पढ़ाएगा बच्चे?
रोजगार होगा, कमाने के संसाधन होंगे तो हम खुद गल्ला और सब कुछ खरीद के खा लेंगे, जरूरत ही नहीं हमें फ्री का लेने की। और मान के चलिए 50 रुपए का गेहूं मिलेगा तो 100 रुपए की छपाई वाला झोला देते हैं। वो केवल अपना प्रचार कर रहे हैं और गल्ला नहीं दे रहे हैं किसी को फ्री में। और बताइए गेहूं में, चावल में होता क्या है? नमक, उसमें बिल्कुल बालू मिली हुई है, सारी अव्यवस्थाएं मतलब बिल्कुल। और आप ये मान के चलिए अखिलेश जी ने 18 लाख लैपटॉप बांटे थे, उसमें केवल उनकी फ़ोटो आ गई थी सामने तो उसमें बहुत बीजेपी वालों ने बवाल किया था। 5 रुपए का नमक है, नमक में मुख्यमंत्री जी की भी फ़ोटो है, प्रधानमंत्री जी की भी फ़ोटो है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, घर घर प्रचार कर रहे हैं। अभी अखिलेश जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया 300 यूनिट बिजली फ्री का, तब तक कुछ नहीं कहा बीजेपी ने। और जैसे ही उनका मान लीजिए जारी हुआ, बीजेपी वालों ने आधी बिजली कर दी। 5 साल से आपकी सरकार है, आज तक आपने नहीं किया। और अगर आपको करना ही था तो पहले आप कर देते। चुनाव आते भाई ये सब चुनाव करते हैं, भाई सब चुनाव आते ही आप कर रहे हैं भाई, पहले से पहले। जी, आप क्या कह रहे हैं? पब्लिक अब समझ भी गई है कि इनकी चुनावी रणनीतियाँ क्या हैं और इनके अंदर क्या चल रहा है। पब्लिक अब जुमलेबाजी कब तक सहेगी? हम लोगों को 10 वर्ष हो गया जुमलेबाजी सहते हुए, ठीक है। अब इस बार जो है हम नहीं झुकेंगे और नहीं रुकेंगे। कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। राशन देने से क्या होता है? अगर आप ये 80 करोड़ व्यक्तियों को राशन देने की बजाय 8 करोड़ या 10 करोड़ को रोजगार देंगे तो वही व्यक्ति अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकेंगे, ना कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल प्रति यूनिट देने से किसी का उद्धार हो जाएगा। आप राशन दे देते हैं किसी को, उसके बाद आप अपनी योजनाओं को बताते हैं हमने फ्री राशन दिया। आप ये शिक्षित बेरोजगारी की तरफ देश को बढ़ा रहे हैं या बेरोजगारी खत्म करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? आप आखिर करना क्या चाहते हैं? सरकार यही नहीं स्पष्ट करना चाह रही। कोई भी सरकार हो, मैं ये बात नहीं करता हूँ भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन फ्री के जो प्रलोभन देते हैं, फ्री के प्रलोभनों से बचना चाहिए। और शिक्षित बेरोजगारों को चाहिए कि उन्हें रोजगार दे, जिससे कि सभी व्यक्तियों का अच्छे से जीवन यापन चल सके और अपने परिवारों को चला सके और उनका पेट पालन पोषण अच्छे से कर सके। तो ये थे युवा, उन्होंने जो है अपनी बात कही। और युवाओं को कहना है कि जो है मुख्य जो बात होती है वो बेरोज़गारी की, उसको सरकार ध्यान नहीं दे रही। बेरोज़गारी का आलम ऐसा है कि युवा परेशान हो रहे हैं। किसी और विधानसभा, किसी और क्षेत्र से युवाओं या अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। अपने सहयोगी शुभम मिश्रा के साथ भी सुदीपक अवस्थी, युवांतर प्रवाह, फतेहपुर।